फिर से स्टार्ट करो। हाँ, And my topic is biological treatment process of wastewater treatment. These are the contents. We will talk about introduction, purpose, classification, aerobic treatment, activated sludge system, trickling filter, and anaerobic treatment. So, what is biological wastewater treatment? ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर अदर माइक्रोब्स को यूज करके वाटर को क्लीन करते हैं। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को फूड के उसमें यूटिलाइज करते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं। फिर वो साथ में स्टिक होके एक फ्लोकुलेशन इफेक्ट क्रिएट करता है जिसमें वो नीचे सेपरेट आउट हो जाता है। The purpose of biological wastewater treatment is because it is more effective and more economical than any mechanical or chemical processes. जब पॉल्यूटेंट लेवल किसी भी जगह इंक्रीज हो जाएगा, रिवर में, लेक में, एनी वेस्ट वाटर pollutant, then it will be very harmful to aquatic organisms, and it will also cause algal blooms, fish kills, and पूरे aquatic system को harm करता है। इसीलिए उसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है prior to discharge. This is the classification of biological wastewater treatment method. And first is suspended and attached treatment and aerobic and anaerobic treatment. एरोबिक और एनाएरोबिक हमको ऑलरेडी पता है कि एरोबिक में इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है एंड एनाएरोबिक इन द एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। इन सस्पेंडेड ट्रीटमेंट वी बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सस्पेंशन में ही रहते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करते हैं। ये होता है एक्टिवेटेड स्लज में यूज होता है। अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस जो होता है वो ट्रिकलिंग फिल्टर में यूज होता है। इसमें जो क्या बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो मैटर को गैस और सेल टिश्यू को में अटैच होते हैं, इनर्ट मटेरियल सच एज रॉक, सैंड, प्लास्टिक, और एक बायोफिल्म क्रिएट करते हैं। और ये एनारोबिक कप जैसे कि पता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट इसलिए होता है कि प्राइमरी के बाद भी इम्प्योरिटीज बची रह जाती हैं जो कि नेकेड आई से हमें नहीं दिखती। नेकेड आई से जो दिखती हैं हमें, वो हम ऑलरेडी प्राइमरी ट्रीटमेंट में निकाल चुके होते हैं इम्प्योरिटीज। और एरोबिक ट्रीटमेंट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें एरिएशन टैंक यूज होता है जिसमें वाटर को एरिएट किया जाता है एंड विद द यूज ऑफ मिक्सर्स एंड एरिएटर्स। जो एरोबिक ट्रीटमेंट है वो सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो फास्टर होता है और इसमें क्लीनर वाटर हमें मिलता है। एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम, it is aerobic suspended growth biological wastewater treatment method in which dissolved organic and inorganic matter can be removed. Some of the suspended and colloidal matter can also be removed by indirectly sticking to the slime bacteria. Achieved in aeration tank, microorganisms feed on dissolved solids, mainly organic matter, and produce large amounts of bacteria. वो जो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है ऑलरेडी वेस्ट वाटर में, तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया। आफ्टर द एरेशन टैंक,
Secondary sedimentation tank is installed to separate bacteria from liquid. The separated bacteria is called activated sludge. The part of this sludge is wasted and remaining, जो remaining part होता है कुछ उसको वापस से हम उसमें सेंड करते हैं जिससे कि फिर से जो एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम में उसका क्लीन अप फिर से हो सके, इसीलिए उसको एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। द रिसाइकल स्लज इज इम्पॉर्टेंट टू कीप स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया इन द सिस्टम। ये पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें वाटर जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद आया एरेशन टैंक में, उसको हम इसमें एरेशन प्रोवाइड करवाते हैं, फिर वो क्लैरिफायर में जाता है, सेकेंडरी क्लैरिफायर, एंड जो एक्टिवेटेड स्लज है वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है और वो फिर वापस से इधर पे आता है, और जो क्लीन्ड वाटर है वो एफ्लुएंट से निकलता है। ट्रैकलिंग फिल्टर, इसमें बैक्टीरिया जो है वो फिल्टर मीडिया में अटैच हो जाता है और एक बायोफिल्म क्रिएट करता है। स्प्रिंकल्ड वेस्ट वाटर ओवर फिल्टर मीडिया फॉर्म्स लिक्विड फिल्म including food and dissolved oxygen. The bacteria absorb the organic matter and oxidize it. The biological layer consists of anaerobic and aerobic partitions. ये है रियल टाइम इमेज एंड दिस इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। हियर द वेस्ट वाटर कम्स एंड आफ्टर इसमें से ये ऊपर जाता है और इधर से स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं जिससे इनको प्रॉपर सप्लाई मिलता रहे। ये स्टोन्स की लेयर है, ऊपर वाली लेयर एरोबिक होती है और नीचे वाली लेयर एनारोबिक होती है, इसीलिए इसमें बोला जाता है कि ये दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। ऊपर से जो वाटर जा रहा है वो फिर नीचे आता है एंड इसमें बायोफिल्म क्रिएट होता है। तो ये जो बायोफिल्म है और मतलब उसमें जो बैक्टीरिया है और वो इसको कंज्यूम करते हैं, इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर या जो भी डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज होती हैं वो फिर वो नीचे जाता है और इधर इधर से फिर वो एफ्लुएंट चैनल से वो वापस आ जाता है, निकल जाता है क्लीन वाटर। Anaerobic treatment takes place in the absence of oxygen. एरोबिक ट्रीटमेंट ही यूजली हम प्रेफर करते हैं, बट एनोरोबिक हम इसलिए उस जगह पे करते हैं जहाँ पे हाईली कंसनट्रेटेड वेस्ट वाटर होता है। एरोबिक ट्रीटमेंट हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं एनोरोबिक ट्रीटमेंट के, क्योंकि एनोरोबिक ट्रीटमेंट में हमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ें मेंटेन करनी होती है, क्योंकि जो बायोरिएक्टर होता है या जिधर पे होता है एनारोबिक ट्रीटमेंट, तो उधर पे बहुत स्पेसिफिक कंसंट्रेशन एंड मीथेन जो वेस्ट वाटर से निकलता है वो भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, उसको ट्रीट करना, और एज कंपेयर टू एरोबिक बहुत ज़्यादा इसमें इकोनॉमिकल भी उतना नहीं होता, इसलिए एरोबिक ज़्यादा प्रेफर करते हैं। The upflow anaerobic sludge blanket is a single tank anaerobic treatment, which means that it takes place in one tank. एक ही टैंक में पूरा चीजें होती हैं। The process begins with waste water entering through the bottom of the reactor tank. नीचे से वो waste water आता है and naturally starts to flow upwards. It encounters a sludge blanket that is suspended within the tank. The sludge blanket consists of microorganisms that break down organic matter within the wastewater. When the wastewater encounters the sludge blanket, the microorganisms quickly break down the organic matter, leaving the clean water behind to rise to the top of the tank. जब नीचे से ऊपर हुआ था तो जो स्लज ब्लैंकेट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को विद इन द वेस्ट वाटर, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके जो क्लीन वाटर है वो ऊपर की तरफ राइज हो जाता है।